अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अस्ट्यूट पाकिस्तान। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वांटिटेटिव का टॉपिक अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने डिस्कवर किया। उसके बाद इस पर काफ़ी थ्योरीज दी गई जिसमें सबसे मशहूर थ्योरी नंबर थ्योरी है जो कि कार्ल फ्रेडरिक गास ने 1801 में दी। कार्ल फ्रेडरिक के मुताबिक मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड द नंबर थ्योरी इज द क्वीन ऑफ मैथ। अभी हम नंबर थ्योरी देखते हैं कि वो क्या है। नंबर थ्योरी, द थ्योरी अबाउट द प्राइमरी नंबर एज वेल एज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट मेड आउट ऑफ इंटीजर्स और डिफाइन एज द जनरलाइजेशन ऑफ द इंटीजर्स। इस थ्योरी में प्राइमरी नंबर्स और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंटीजर्स को भी डिस्कस किया गया है। तो आज हम अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक का लफ्ज़ ग्रीक वर्ड अरिथमोस से लिया गया है जिसके मीनिंग है नंबर्स। तो इसके मीनिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि हम अरिथमेटिक्स में नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अरिथमेटिक की डिफाइन देखते हैं। Arithmetic is known as the basic of number theory, the dealing with the numbers and their operations and finding out the relationship among the numbers. हम इसमें नंबर्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ नंबर्स के ऑपरेशन और उसका दूसरे नंबर्स के साथ रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे। नंबर ऑपरेशन क्या है, तो हम ज़रा नंबर्स ऑफ ऑपरेशन को डिटेल में देखते हैं। टोटल 4 नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं जिसमें शामिल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं। एडिशन क्या है? एडिशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वैल्यूज़ इनटू अ सिंगल टर्म इज़ नोन एज एडिशन। एडिशन में हम 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम कंबाइन करते हैं और इसके साइन को एडिशन ऑपरेटर कहते हैं जो कि कुछ इस तरह लिखा जाता है। हम एडिशन की एग्जांपल देखते हैं जैसे कि 2 + 2 = 4। इसी तरह 3 + 2 = 5। इसमें हमने पहली एग्जांपल में 2 और 2 को कंबाइन किया, यानी 2 और 2 को कंबाइन करने से हमें 4 मिला। उसके हम बाद देखते हैं सब्ट्रैक्शन। The second operation is subtraction. The inverse of addition, compute the difference between two values, is known as subtraction. माइनस का साइन जो इस तरह लगाया जाता है या डिफरेंस का साइन भी उसको कहते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक वैल्यू को दूसरी में से डिफरेंस निकालते हैं जिसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 - 2 = 1, 5 - 4 = 1, जिसमें हम 3 में से 2 निकालते हैं या उसको डिफरेंस लेते हैं तो जिसमें हमें 1 आता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 में से हम 2 निकाले हैं तो हम ये देखेंगे कि जो पहले वैल्यू है जैसे 3 उसमें से 2 निकालें तो 2 को 3 के इक्वल होने के लिए इतने और नंबर्स की ज़रूरत है। तो 2 को नंबर 1 की ज़रूरत है, अगर हम 2 में 1 ऐड कर दें तो 2 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो 3 और 2 में जो डिफरेंस है वो एक 1 का है, अगर 1 2 में ऐड कर दिया जाए तो 2 भी 3 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ के डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। Third operation, take a number and then repeat it certain numbers of time is known as multiplication और इसको repeated addition भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आम तौर पर एक साइन यूज़ होता है वो क्रॉस का निशान है जिसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं। उसके अलावा इसका कीबोर्ड में डॉट या एस्टर्स को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 × 3 = 15। तो इसमें जो 5 है उसको हमने 3 टाइम ऐड किया है जिससे हमारे पास 15 आया। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 × 3
इज इक्वल टू 6, जिसमें हमने 2 को 3 बार ऐड किया है। Divide a certain numbers into groups is known as division. The inverse of multiplication is also known as division. इसमें हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं और डिवीजन ऑपरेटर कुछ इस तरह शो किया जाता है। उसके अलावा लॉन्ग डिवीजन के लिए ये साइन यूज़ होता है। उसके अलावा स्लैश और फ्रैक्शन लाइन को भी डिवीजन के साइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम जिस वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, जिस पर डिवाइड करते हैं वो डिवीज़र कहलाता है, और जो इसका प्रोडक्ट या आंसर आता है उसको क्वोशंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिवाइड 2 इज़ इक्वल टू 5। इसमें 10 हमारे पास डिवाइडेंड है, 2 उसका डिवीज़र है और 5 उसका क्वोशंट है जो कि हमारे पास आंसर है। कई दफ़ा कुछ वैल्यूज़ पूरे डिवाइड नहीं होते और उनका हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, जो कि लास्ट में रकम बचती है, हम उसे रिमाइंडर कहते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और इन ऑपरेशन के आंसर्स को कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे एडिशन के आंसर को सम कहते हैं, सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं और डिवीजन के आंसर को क्वोशंट कहते हैं। उसके अलावा एडिशन को नंबर ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5, इसी तरह 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। अगर हम इनका नंबर ऑर्डर भी चेंज करें तो उसके सम पे कोई असर नहीं होता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5 करें या 5 × 2 करें तो आंसर हमारे पास सेम ही आता है, यहाँ पे नंबर ऑर्डर मैटर नहीं करता। और इसी तरह दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नंबर ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम उनकी वैल्यूज़ को इन्वर्स करें तो उसका आंसर सेम नहीं आएगा, जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2 आएगा। तो अगर हम इसको इन्वर्स करें 1 - 3 तो इसका आंसर माइनस में चला जाएगा। तो इसी तरह अगर 5/3 करें और 3/5 करें तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करने से उनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें वर्ड्स या वैल्यू का ऑर्डर चेंज करने से उनके आंसर में कोई डिफरेंस या फ़र्क नहीं आता। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।